सूरत शिवसेना यूबीटी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। अरुण कलाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शहर के उन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी में अरुण कलाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शिवसेना की कमान सौंपी गई। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद। जी, आपका नाम? अरुण भाई कलाल मेरा नाम है जी। कौन सी जगह है? इस वक्त मैं ऊन विस्तार में हूँ। अच्छा, किस कार्यक्रम का आयोजन किया है आज? आज यहाँ पे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे द्वारा मेरी दक्षिण गुजरात राज्य प्रमुख के तौर पे नियुक्ति की गई है। उस अनुसंधान में हमारे यहाँ के एजाज देशमुख, आरिफ भाई और सब साथियों ने मिलकर यहाँ पे स्वागत समारंभ रखा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात पर। सर, अब आगे का कार्यक्रम आप किस हिसाब से करना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे पहले देश का भविष्य उज्जवल हो? हम पहले भी कई बार ऐसे इंटरव्यू दे चुके हैं और आप पत्रकारों ने अच्छा सहयोग दिया है। हम बाला साहेब ठाकरे इनके साथ में जुड़े हुए थे। बाला साहेब ठाकरे ये सर्वधर्म संभव में मानने वाले ये प्रथम ऐसे नेता थे कि जिनके साथ में किसी को द्वेष नहीं था। उनका एक ही कहना था कि मजहब हमारा कोई भी हो, लेकिन हम पहले हिंदुस्तानी है, ये कहने वाले बाला साहेब ठाकरे यही थे। और इसीलिए आज आप देख रहे हो कि आज सूरत में कई जगह पे हमारी शाखा है और हर जगह मेरे पास मेरे मुस्लिम बंधु है और एक साथ में मिलकर हम कंधे से कंधा मिला के कोई भी कार्यक्रम हो, फिर चाहे गणपति का हो, चाहे नवरात्रि का हो, चाहे ईद मिलाद हो, चाहे रमजान ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, सब मिलकर हम लोग साथ में करते हैं। और एक तो हमारा और एक है कि भाई शिवसेना ये 80% समाज सेवा करती है और 20% ही राजकारण करती है। वो राजकारण भी इसलिए है कि हमारा भी कोई आदमी ऊपर सुनवाई हो हमारी। तो आज ऐसे कई कार्यक्रम है, हम लोग सब मिलकर करते हैं। सामाजिक कार्यक्रम की बात करता हूँ अगर की जाए तो यहाँ पे जैसे कोई किसी का हॉस्पिटल का काम हो, किसी का स्कूल का काम हो, किसी का कॉर्पोरेशन का काम हो, अगर कोई जीबी का काम हो, अगर किसकी सुनवाई नहीं होती है तो शिवसेना उसके लिए सबसे आगे होती है। एक एग्जाम्पल दो तो ये अपने उनके ही तिरुपति नगर में कई दिनों से एक कचरा पेटी पड़ी थी। कई बार फरियाद करने के बाद में भी निकाली नहीं गई। तो हमारे यहाँ के एजाज देशमुख, आरिफ भाई, ये लोगों ने खाली कॉर्पोरेशन में जाके एक लेटर दिया हमने, तो तुरंत दूसरे दिन उसकी सुनवाई हुई, क्योंकि वो बराबर जहाँ सब ईदगाह अपने मस्जिद है उसके सामने ही था, तो उसको तुरंत दूसरे दिन हटाया गया। तो ऐसे कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम के लिए शिवसेना अग्रसर रहती है और आज के बाद भी रहेगी। और मैं और एक कहना चाहता हूँ कि शिवसेना ये न्याय, शिस्त, वचन, सेवा और न्याय, ये 4 अक्षरों से जो बनी है, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है। सी यानी शिस्तबद्ध, वो ऐसे वचनबद्ध, से सेवाभावी और न्याय से न्यायबद्ध। जिसको न्याय नहीं मिलता हो, जिसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती हो, इसके लिए शिवसेना अग्रसर रहती है। कोई भी छोटे बड़े काम के लिए शिवसेना अग्रसर रहेगी। ये सर, ये आने वाले कल में आप किन मुद्दाओं पे बात करना चाहेंगे या कार्य करना चाहेंगे? आने वाले कल में आप किस मुद्दाओं को उठाकर उस पर कार्य करने वाले हैं? हम एक ही कहना चाहेंगे, इस वक्त जो आम जनता पीड़ित है, हर जगह से आदमी शोषित हो रहा है, हर जगह उनको लूटा जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ, फिर वो हेलमेट का माध्यम हो, चाहे जीएसटी हो, खाने पे आज तक कभी जीएसटी लगी नहीं थी, वो भी ये सरकार ने लगा दी है। आज एक बाजू हमारे भाईचारे की बात करते हैं तो नाम पूछ के वहां पे जो आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली, आज वो उनका क्या कसूर था? आज कई बहनों ने अपना सिंदूर गवाया है, कई भाइयों ने, बच्चों ने अपने बाप की छाया घुमाई है, कई भाइयों ने अपना भाई घुमाए, कई बहनों ने अपना भाई घुमाए, माँ बाप ने अपना बच्चा घुमाया है। उसके बाद में भी पहले तो हमारे नेता पंत प्रधान जी बोलते थे खून और अपना पानी एक साथ नहीं बह सकता।
तो कल का जो कार्यक्रम, कल का जो मैच हुआ, उससे किनको फायदा हुआ? आज मैं तो कहता हूं कि जो ये आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं, वैसा देखा जाए भले हम हिंदुस्तान हमारा जीत चुका है, उसके लिए बधाई दे रहे, फिर भी उसके बावजूद ये जो करोड़ों अब्जों का सट्टा खेला गया, वो पैसा किसके इसमें गया? उससे ये आतंकवादी को बढ़ावा मिला, और जो हम लोगों ने वो टेंट निस्तनाबूद किए थे, वो उनको वापस बढ़ावा मिला और वापस वो बनाना चालू कर दिए। तो इससे हमारा एक ही संदेश हम देना चाहेंगे कि भाई ये जो हमारे साथ में प्रॉक्सी वार, जो साथ में रह के और जैसे पीठ में खंजर कोसने का काम कर रहे हैं, उनके साथ में कभी भी भाईचारा नहीं हो सकता है, बच के रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ हिंदुस्तान में ये वोटिंग के लिए, और जब इलेक्शन आता है तब एक दूसरे को लड़ा के जातिवादी बात करके ये लोग अपना रोटी सेकते हैं। उसके लिए हम कभी भी यही बोलेंगे कि सब ने मिलके हम हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान के वासी है, ये समझ के हमको चलना है और काम करना है।